Hi, welcome on Easy Learning. This is Chandan Jha. Now we are going to cover the next part of Block 3, Unit 1. And this is the next part. Before this part, I have already uploaded other parts, so you can watch them. This is from VPC School Psychology. तो हम 1.2.3 से शुरू करते हैं यहाँ पर में. तो 1.2.3 में दे रखे हैं कंडक्टिंग ए फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट. जब भी आप फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं तो वो कैसे करते हैं उसके ऊपर दे रखे हैं. और ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इसे जो है CECP के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, मतलब सेंटर फॉर इफेक्टिव कोलैबोरेशन एंड प्रैक्टिस जो USA का है उसके द्वारा यहाँ से वो ये जानकारी ली गई है. ठीक है, तो इसमें दे रखे हैं कि आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बिहेवियर में टेक मैनी फॉर्म्स. कहते हैं जो बिहेवियर के जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं, अंडरलाइंग कॉजेज का मतलब होता है ऐसी कॉजेज जो अभी कहीं पर में पूरा का पूरा जो है वो दिखाई नहीं पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं वो सोर्स बन सकता है फ्यूचर में, तो उसी को अंडरलाइंग कॉजेज कहा गया है. ठीक है, ये कई रूप ले सकते हैं. कहते हैं मे टेक मैनी फॉर्म्स एंड वाइल द अमेंडमेंट्स ऑफ IDEA advise a functional behavioral assessment approach which could determine specific contributors to behavior. कहते हैं कि एक तरफ जो है जो IDEA की जो सुधार है या अमेंडमेंट है, ठीक है, वो एक फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट का सलाह देते हैं अप्रोच की, जो कि खास जो कंट्रीब्यूटर होते हैं बिहेवियर की उसको निश्चित कर सके. They do not require or suggest specific techniques or strategies to use when assessing that behavior. उन्हें जो है ज़रूरत नहीं होती है कि सजेस्ट करे कुछ खास तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए, स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए जब भी बिहेवियर को वो एसेस कर रहे होते हैं या उसका जजमेंट कर रहे होते हैं. तो while there are a variety of techniques available to conduct a functional behavioral assessment, the first step in the process is to define the behavior in concrete terms. कहते हैं एक और अनेक प्रकार के ऐसे टेक्निक है जो अवेलेबल है जो कि फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट को कंडक्ट कर सके, उसको चालू कर सके, उसको लागू कर सके. लेकिन पहला जो स्टेप है इस प्रोसेस में वो ये है कि कुछ मजबूत शब्दों में बिहेवियर को डिफाइन किया जाए, कंक्रीट टर्म में किया जाए. इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस टेक्निक्स टू डिफाइन बिहेवियर. और फॉलोइंग सेक्शन में जो है हम बिहेवियर को कैसे डिफाइन करें उस टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे या उसकी चर्चा करेंगे. ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ जो पैराग्राफ में आपको यही दे रखे हैं कि ये ज़रूरी है कि अगर आपको फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बिहेवियर को हम कंक्रीट टर्म में कैसे करें, वो बहुत ज़रूरी है आपको. और ये दे भी रखा है कि बिहेवियर के कई फॉर्म हो सकते हैं. बात बहुत एकदम सही कही है. और IDEA जो है उसमें जो सुधार हुआ वो एडवाइस देते हैं कि फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट जो है, जो अप्रोच है उसका सलाह देते हैं, जो कि बिहेवियर के जो स्पेसिफिक कंट्रीब्यूटर होते हैं. स्पेसिफिक कंट्रीब्यूटर का मतलब हुआ जो बिहेवियर को करवाता है. क्या क्या ऐसा चीज़ है जो किसी व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज करवाता है, कैसे वो बिहेवियर को बदल लेता है, ये सारी चीज़ें जो है स्पेसिफिक कंट्रीब्यूटर होते हैं. और इनका ये कहना है कि कोई खास टेक्निक की ज़रूरत नहीं है. वो सलाह नहीं देते हैं कि कोई खास टेक्निक या स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करें ऐसे बिहेवियर को एसेस करने के लिए. एक और तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक है जो अवेलेबल है फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ज़रूरी है कि बिहेवियर का एक मजबूत परिभाषा दें, मजबूत शब्द में उसको बताएं कि बिहेवियर आखिर में होता क्या है, आखिर में कैसे जानेंगे कि वो किस प्रकार की बिहेवियर करता है, बिहेवियर सही करता है या गलत करता है. तो चलिए आगे चलते हैं इसमें. तो नेक्स्ट दे रखे हैं 1.2.4 में आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम बिहेवियर. प्रॉब्लम बिहेवियर को पता करना, उसको पहचानना कि ये प्रॉब्लम बिहेवियर है या नहीं है. तो बिफोर ए फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इट इज़ नेसेसरी टू पिन पॉइंट द बिहेवियर कॉजिंग लर्निंग और डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स एंड टू डिफाइन दैट बिहेवियर इन कंक्रीट टर्म्स. यही वही बात है जो पहले कही गई थी, दैट आर ईजी टू कम्युनिकेट एंड सिंपल टू मेजर इन रिकॉर्ड. कहते हैं फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट मैंने बताया था पहले कि कैसे जो है कोई काम कर रहा होता है उसमें वो बिहेवियर करता है और उसके बाद आप असेसमेंट कर रहे होते हो. क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है, वो अपना बिहेवियर भी दिखा रहा है और उसके बाद उसको देख के आप असेसमेंट करते हो तो फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट में काउंट हो जाती है. तो कहते हैं इसको लागू किए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले यह ज़रूरी है कि उन सारे बिहेवियर को ध्यान में रखें, पिन पॉइंट करें, उसकी बातों को एग्जैक्टली बताएं जो कि डिसिप्लिन प्रॉब्लम और लर्निंग प्रॉब्लम में हाथ बटाते हैं. और
साथ में उसको डिफाइन करना होता है कि जो बिहेवियर है वो कंक्रीट टर्म्स में है या नहीं है, जिसे आप बताना चाहते हैं, जो कि जैसे कि आसान हो, आपको कम्युनिकेट करने में आसानी से, और साथ में उसको मेज़र करने में या रिकॉर्ड करने में आसान हो। कहते हैं अगर बिहेवियर जो डिस्क्रिप्शन की है वो मजबूत नहीं है, वेग है, उसमें जान नहीं है, तो डिफ़िकल्ट है काफ़ी ज़्यादा कि अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन लिया जाए, क्योंकि जब तक बिहेवियर का पता ही नहीं चलेगा तो कोई व्यक्ति कैसे जो है इंटरवेंशन करेगा, कैसे हस्तक्षेप करेगा, कैसे उसमें जाके अपना हाथ डालेगा और कैसे उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो एग्जाम्पल जो कंक्रीट डिस्क्रिप्शंस और प्रॉब्लम बिहेवियर है वो नीचे दिए हुए हैं, वो देख सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम बिहेवियर एक तरफ है, एक तरफ कंक्रीट डेफिनेशन है, मतलब इसका एक मजबूत परिभाषा है। तो प्रॉब्लम बिहेवियर त्रिश के बारे में दे रखा है। त्रिश क्या है? एग्रेसिव है, वो आक्रामक है। अब त्रिश करता क्या है, उसका डेफिनेशन, तो त्रिश हिट्स अदर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग रेसेस। त्रिश क्या करता है, दूसरे जो बच्चे होते हैं उसको मारता है हाथ से जब छुट्टी का समय होता है, रिसेस का समय होता है। व्हेन शी डज नॉट गेट हर वे, जब उसे रास्ता नहीं मिलता है बाहर निकलने का, तो मतलब जब स्कूल में, जब क्लासरूम में छुट्टी होती है ना, तो क्लासरूम से बाहर निकलना होता है, तो उस समय उसको रास्ता नहीं मिल रहा होता है और उस समय वो क्या करता है, अपना वो दूसरे स्टूडेंट को हिट कर देता है। तो क्या है उसका बिहेवियर यहाँ पर में? एग्रेसिव है। दूसरा देखते हैं, कैरल इज डिसरप्टिव। कैरल्स मेक इरेलेवेंट एंड इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन। कहते हैं जब क्लास में डिस्कशन चल रही होती है तो उसमें कैरल क्या करता है, इरेलेवेंट मतलब जो रेलिवेंट नहीं है, जो मुद्दा से भटक के बात करता है, इरेलेवेंट है, अनुचित कमेंट है, टिप्पणी है, इनएप्रोप्रिएट कमेंट है, वो पास करता है। तो वो क्या है? डिसरप्टिव है। डिसरप्टिव वही होता है जो कि कोई काम चल रहा होता है, उसी में अचानक से आपका व्यवहार बदल जाता है, कुछ और कर बैठते हो, तो उसी को डिसरप्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैन इज हाइपर एक्टिव। अब हाइपर एक्टिव की डेफिनेशन कितने सारी दे रखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। पहला तो इसमें दे रखा है सबसे ऊपर में, जैन लिव्स हर असाइंड एरिया विदाउट परमिशन। जिस एरिया पर उसको कहा गया है रहने के लिए, उसको बिना वो छोड़ देता है, वहाँ से चला जाता है। जैन कंप्लीट्स ओनली स्मॉल पोर्शंस ऑफ हर इंडिपेंडेंट वर्क, मतलब जो खुल के वो काम कर रहा होता है, जो मन में उसको काम करने के लिए दिया जाता है, उसका कुछ ही हिस्सा जो है, छोटा सा हिस्सा, वो केवल पूरा करता है। जैन ब्लड शॉर्ट आंसर्स विदाउट रेजिंग हर हैंड। जैन क्या करता है कि बिना हाथ उठाए हुए बीच में ही आंसर को जोर से बोल पड़ता है। तो ये सब क्या है? ये सब सारा हाइपर एक्टिव का मुद्दा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। It may be necessary to carefully and objectively observe the student's behavior in different settings and during different types of activities, and to conduct interviews with other school staff and caregivers in order to pinpoint the specific characteristics of the behavior. कहते हो सकता है कि ऐसा जरूरत पड़े कि बहुत ही केयरफुली और ऑब्जेक्टिवली रूप से स्टूडेंट की बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाए अलग अलग समय में या सेटिंग्स में, और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ के समय में, और साथ में दूसरे जो स्कूल स्टाफ और केयर गिवर्स हैं उनके साथ उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए, जिससे कि क्या हो सके, जो खास बिहेवियर के जो लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको जो है सही समय और सही हिसाब से जो है सही जो है पता कर सकें, पिन पॉइंट कर सकें। Once the problem behavior has been defined concretely, the team can begin to devise a plan for conducting a functional behavioral assessment to determine functions of the behavior. कहते हैं अगर एक बार प्रॉब्लम बिहेवियर को जो है सही तरीके से डिफाइन की जाती है, मजबूती से उसका डिफिनेशन निकाल लिया जाता है, तो जो टीम होते हैं वो एक ऐसे फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट को कंडक्ट करने के प्लान को बना सकते हैं या शुरू कर सकते हैं, टू डिटरमिन फंक्शंस ऑफ द बिहेवियर, जिससे कि बिहेवियर के फंक्शन को निश्चित कर सके कि किस प्रकार की बिहेवियर हो रही है। The following discussion can be used to guide teams in choosing the most effective techniques to determine the likely causes of behavior. कहते हैं नीचे जो डिस्कशन दिए गए हैं उसका यूज़ किया जा सकता है कि वो टीम को गाइड कर सके कि कौन कौन से मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स है जिसको वो चूज करे, जिससे कि बिहेवियर जो होते हैं उसके कारणों की संभावनाओं को जो है पता लगाया जा सके, उसको निश्चित किया जा सके।